हरियाणा सरकार द्वारा गुटखा और पान मसाले पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर नूंह जिले में रियलिटी चेक किया गया। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कई लोगों ने इस फैसले को युवाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया, जबकि कुछ ने तस्करी और बेरोजगारी बढ़ने की आशंका जताई। तो वहीं एडीसी ने बताया कि जिले में पूर्ण प्रतिबंध लागू है और इस पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। लोगों ने जागरूकता और वैकल्पिक रोजगार की भी मांग की है। आ रही है उसके देखिए, सरकार ने नशे और तंबाकू के लिए और अदरवाइज भी जो अलग अलग तरीके का नशा जो है उसके लिए एक विशेष अभियान सरकार ने पूरे स्टेट प्रदेश स्तर पर चला रखा है, जिसमें नशा मुक्त हरियाणा और पीछे नशा मुक्त भारत अभियान चला था, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चली थी। इसमें कुछ एक्टिविटीज में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, इसकी जो डिमांड है लोगों को जागरूक करके इसकी डिमांड को कम करना, और जहां से इसकी सप्लाई आ रही है उसको एनफोर्समेंट करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इसकी सप्लाई को रोकना। तो ये पूरी होलिस्टिक हमारी एक स्ट्रेटजी थी नशे को रोकने के लिए। इसी संदर्भ में रिसेंटली एक नया ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें तंबाकू या इस तरीके के जो भी गुटखा या अन्य जो उत्पाद हैं उन सभी पे पूरा तरीके से बैन लगाया गया है कि जो भी हमारे जो शिक्षण संस्थान या इस तरीके के जो पब्लिक प्लेसेस और ये सब चीजें हैं उनमें कोपा एक्ट के तहत ये सारी जितनी भी हमारी जो तंबाकू या उसके जो उत्पाद हैं पदार्थ हैं उन सबको बंद किया जाए, उनका सेवन न किया जाए। अगर कोई भी इस तरीके से करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ जो भी नियम हरियाणा सरकार ने पान मसाला जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 साल के लिए। इस समय हम नूंह के पलवल टी पॉइंट पर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पान मसाले की दुकान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उसको लेके क्या लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों से जानना चाहेंगे क्या उनका कहना है कि जिस तरीके से पान मसाले हैं, बीड़ी सिगरेट है, इस पर प्रतिबंध लगाया, क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जमशेद खान। जमशेद भाई, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है, बीड़ी, पान मसाला, जो गुटखा इत्यादि चीजें होती हैं, इन पे 1 साल के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो कैसा मानते हो, क्या कहना चाहोगे? सरकार ने बहुत बढ़िया करा है। युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा इसकी शिकार हो रही है और हमारे जितने भी नए जो साथी हैं सभी इसके बहुत ज्यादा शिकार है। बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से अभी हमने लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा है कि जो सरकार ने 1 साल के लिए इस चीजों पे जो गुटखा इत्यादि जो चीज है जो खाने से सेहत बिगड़ती है उस पर प्रतिबंध लगाया, वो बहुत काफी अच्छा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आप बताइए, जो जिस तरीके से गुटखा जैसी चीज है, ये पान मसाला है, इन पे प्रतिबंध लगाया है, तो कैसा मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, तो जो भी किया है साल भर के लिए बल्कि हमेशा प्रतिबंध करना चाहिए, लगना चाहिए इसके लिए। जिस तरीके से जो युवा हैं, ज्यादातर युवा इसका शौक कर रहे थे, खा रहे थे और उनके दांत भी खराब होते हैं। जहाँ इसको खाते हैं वहाँ जगह को खराब कर देते हैं, थूकते हैं जो इस तरीके से, तो क्या कहना चाहोगे इसको। मुझे दिक्कत है को परेशानी में खुद भी परेशान और पब्लिक को परेशान करे और जाके बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं। तो बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, जो भी किया है तो हमेशा बंद होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात की है, कुछ लोगों से और भी जानना चाहेंगे। या पान मसाला है, जिस तरीके से सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लोगों का कहना है, वो जानना चाहेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे इस बात को लेके। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अयूब जी। जिस तरीके से सरकार ने गुटखा जो चीज होती है, पान मसाला है, उस पर प्रतिबंध लगाया है कि इसको खाने से जो सेहत है वो खराब होती है, कैसा मानते हो इसको। गलत मानता है। युवा पीढ़ी ज्यादातर देखा गया है कि युवा हैं जो पान मसाला है इसका ज्यादा यूज कर रहे थे, इसको ज्यादा खा रहे थे, सेहत खराब हो रही थी, तो सरकार ने इस पे रोक लगाई है, कैसा, क्या कहना चाहोगे इसको। बढ़िया रोक लगा दे तो सही है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। तो और भी उनसे बात करेंगे। सरकार ने जो गुटखा है, जो पान सामग्री जो खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन पर रोक लगाई है, उसको लेके क्या कहना चाहोगे। ये बहुत अच्छा किया है ये, क्योंकि आजकल जो नए दो तबका ताली इतना ज्यादा खा रही है जी, उनके ब्याह शादी हो गए, बच्चे बहाने से बहाने बच्चे को खाने को नहीं, बाकी उनको नशा करने के लिए चाहिए, चाहे चोरी करके लाए, मतलब बुरा काम कर रहे हैं जो करके नशा कर, नशा तो रोक के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया जी। तो जिस तरीके से गुटखा है या पान सामग्री है, स्कूलों के आसपास में उस पर रोक लगा दिया। हरियाणा के अंदर पूरे 1 साल के लिए इस पे हर जिले में, पूरे प्रदेश में इस पे प्रतिबंध है। नहीं, स्कूलों के जो आसपास की दुकानें पूरी
पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में बेचते हैं, उनको जो नशे की लत पड़ती है अच्छा नहीं है। जो दुकानदारों पर जुर्माना होना चाहिए जो बेचे। ये जो फैक्ट्रियां लगा रखे हैं जिन लोग, क्या वो बंद होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो यदि फैक्ट्री से माल ही नहीं आएगा तो दुकानों पर बिकेगा ही नहीं जी। तो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, सही बात ही है जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर जो पलवल टी पॉइंट है यहाँ पर बात की है, लोगों का यही, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो पान मसाला जो सामग्री है इस पर पूर्ण तरीके से जो रोक लगाई है वो काफी अच्छा है, और जो अन्य नशे की जो सामग्री है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसी तरीके से हम अब आगे चल के मुंह के अन्य जो जगह है वहां पर भी देखेंगे कि कितना प्रतिबंध यहाँ पर लगा है और लोगों का क्या इस बात को लेकर कहना है। आइए आगे चलते हैं, चलकर देखते हैं कि मुंह में अन्य कितनी जगहों पर इस तरीके से और भी प्रतिबंध लगा हुआ है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आइए आपको दिखाते हैं आगे। हरियाणा न्यूज की मुहिम गुटखा पान मसाले पर रोक को लेकर इस समय हम पहुंचे हैं मुंह के होडल चौक पर। यह सबसे व्यस्त चौक है, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, उन पर जाके बात करेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने गुटखा पान मसाले पर रोक लगाई है उसको लेकर जो यहाँ के लोग हैं उनके क्या कहना है, दुकानदार लोग हैं तो उनसे बात करेंगे क्या उनका कहना है, क्या इस बात से कितनी सहमत है रोक लगाने को लेकर जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। नसीर अहमद जी। नसीर जी, जिस तरीके से हरियाणा सरकार के द्वारा गुटखा पान मसाले हैं उन पर रोक लगाई है, कैसा मानते हो, क्या कहना चाहोगे? हम बहुत बढ़िया मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। गुटखा पान मसाला बहुत नुकसान कर रहा है पब्लिक के लिए। तो जो युवा हैं इसकी हर देखा गया है 10 में से 8 या 9 युवा ऐसे हैं जो गुटखा पान मसाले का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह उसको कर देते हैं, क्या कहना है? इससे गंदगी बहुत फैलती है और वैसे भी नए बच्चे के बहुत नुकसान दिया है और हमें बहुत बड़ी खुशी है इसको रोक लगाई। तो जिस तरीके से हमने बात की तो जहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कहा कि गुटखा पान मसाला है, इस पर रोक लगी है, काफी अच्छी बात है। कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करेंगे। लुकमान जी से बात करें। सबसे बात होगी आप भाई साहब, आप लुकमान जी तो ये कुछ शर्मा रहे हैं बात करने से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस बात को लेकर नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग हैं वो खुलकर इस बात को लेकर अपनी राय भी रख रहे हैं। हम यहाँ पर भाई हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लुकमान है। लुकमान भाई, गुटखा पान मसाला है जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में 1 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसी पर हमारी मुहिम है, हरियाणा न्यूज की मुहिम है। इस पे हम लोगों की रियलिटी चेक कर रहे हैं कि कितना लोग इसको सही मान रहे हैं, कि क्या लोग कहना चाह रहे हैं इस बात को लेके। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे, इस समय हम मुंह के जो सबसे व्यस्त चौक है, होडल चौक इसे बोलते हैं, तो यहाँ पर हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया कितना सही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, प्रतिबंध तो ठीक है एकदम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है तो इन फैक्ट्रियों पे लगाएं जो हरियाणा में चल रही हैं गुटखे की, ना कि आम जनता को परेशान करने वाली बात है। अभी कुछ लोग आएंगे, चालान काट जाएंगे, कुछ नहीं करना है, कोई बैन नहीं हुआ है। जब तक सरकार फैक्ट्रियों को बंद नहीं करती है तब तक कुछ नहीं हुआ है। हम मानते हैं अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो ये फैक्ट्रियां पहले बंद हो जो हरियाणा के अंदर चल रही हैं। ठीक है, अगर हरियाणा सरकार ने ये करा है, ये करना तो चाहिए गवर्नमेंट सरकार को, केंद्र सरकार को, लेकिन हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है तो सबसे पहले वो फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए जो हरियाणा के अंदर गुटखे की और पान मसाले की चल रही है। तो जिस तरीके से हमने बात की तो उनका सही कहना है कि जो फैक्ट्रियां हैं उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। यदि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके पास माल नहीं पहुंचेगा तो दुकानदार बेचेंगे क्या? कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? भाई मेरे बिना हो जाए सर। कोई नहीं, जो भी ये गुटखा पान मसाला है इस पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। ज्यादातर वो आप देखते भी होंगे गुटखा पान मसाले का यूज करते हैं, उसे खाते हैं, जगह जगह उसको थूक देते हैं। चलो कोई नहीं, शर्मा रहे हैं तो कुछ लोग इसी तरीके से हैं, खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम औरों से भी बात करना चाहेंगे इसी बात को लेके, जो गुटखा पान मसाले हैं उनको लेके। यहाँ होडल चौक पर हम इस समय हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि गुटखा पान मसाला है उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, उनसे पूछेंगे। गुटखा पान मसाले नहीं आते हैं,
अच्छा अच्छा, ये लोग इस चीज से बोलने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं कि गुटखा जो पान मसाला है उसके ऊपर बोलने से परहेज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हरियाणा न्यूज की ये मुहिम है, हम आगे भी चलकर जानना चाहेंगे कि अन्य जगह पर, न्यूज के अन्य जगहों पर इस जो प्रतिबंध लगाए उसको लेकर क्या लोग कहना चाह रहे हैं। STV हरियाणा न्यूज के लिए न्यूज विभाग से अनिल मोहनिया। देखिए सरकार